आज हम 11वीं गणित में लिमिट्स, जिसको सीमाएं कहते हैं, उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं फलन f(x) बराबर x-3 पर यदि हम विचार करें तो क्या होगा। यहाँ स्पष्ट होगा कि x का मान जैसे जैसे शून्य के निकट होता जाएगा शून्य के निकट होते जाएगा वैसे वैसे फलन f(x) का मान जो है 3 के निकट होते जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि x शून्य की ओर अग्रसर होता है, मतलब x का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है, मतलब बढ़ता है। तो जो दिया गया फलन है क्या है, फलन f(x) बराबर x+3। तो ये जो है 3 की ओर अग्रसर होगा। ये जो फलन है वो 3 की ओर क्या होता जाएगा, अग्रसर होता जाएगा। इस कथन से हम कह सकते हैं कि इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 f(x) बराबर 3, या इसको लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का मान क्या था, x+3 बराबर 3, जो मान दिया है उसका ये पढ़ते हैं। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं कि लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंड टू 0 इज 3। मतलब ये जो मान है इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंड टू 0। ये क्या कहलाएगा, x टेंड टू 0 का मान कितना है उसका 3 है। व्यापक रूप से हम इसको अगर देखें व्यापक रूप से जब x टेंड टू a फलन क्या है f(x) टेंड टू कितना l, तब फलन f(x) की सीमा कहा जाता है। और इसे किस रूप में, लिमिट x टेंड टू a f(x) बराबर l के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ये जो है इसका जो मान फलन को अगर हम ये देखें कि एक फलन f(x) की सीमा l कही जाती है। अगर इसको फलन की सीमा का अर्थ के रूप में देखें तो क्या मिलेगा हमें। इसको अगर हम इस रूप से देखें तो एक फलन f(x) की सीमा l कही जाती है,
अथवा एक फलन एफ एक्स एल की ओर प्रवृत्त होना कहा जाता है। मतलब अग्रसर होना कहा जाता है, जबकि एक्स ए की ओर प्रवृत्त होता है। यदि एफ एक्स एल के समीपतर होता हुआ चला जाता है तो उसे इस नियम से लिखते हैं, जैसे कि ऊपर में बताया था, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स बराबर एल के रूप में। इसे पढ़ा जाता है लिमिट एक्स ए की ओर में उसका एफ एक्स बराबर है किसका, एल का। इस प्रकार से सीमा का यह हुआ उसका अर्थ। अब इसमें सीमाओं के कुछ विशेष नियम दिए गए हैं या उसके गुण समझिए, जैसे कि उसका बीजगणितीय रूप में मान लेते हैं, जैसे इसको लिखें सीमाओं का बीजगणित। सीमाओं का बीजगणित लिख सकते हैं, या सीमाओं पर यह प्रमेय है जिसे बिना प्रमाण के स्वीकार किए जाते हैं। मान लेते हैं, माना कि दो फलन एफ एक्स तथा जी एक्स ऐसे हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स तथा लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स दोनों का अस्तित्व है। तो पहला है इसका, दो फलनों की योग की सीमा फलनों की सीमाओं का योग होता है। जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ए, अगर ये दोनों का योग एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसकी जो सीमा है फलनों की सीमाओं का योग होता है, अर्थात अलग अलग लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स के रूप में लिखा जाता है। दूसरा, दो फलनों के अंतर की सीमा फलनों की सीमाओं का क्रम में अंतर होता है। जैसे योग है उसी प्रकार लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स लें, तो इसका क्या होगा, सीमा फलनों की सीमाओं का क्रम में अंतर, जिस क्रम में ये दिया गया है उसी क्रम में, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स के रूप में लिखा जाएगा। तीसरा है इसका मान, जैसे दो फलनों की गुणन की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणन होता है। जैसे कि इसको लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या होगा, गुणा का क्रम फलनों की सीमाओं के रूप में, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू ए कितना जी एक्स के रूप में लिखा जाएगा। चौथा है इसका,
चौथा क्या है कि दो फलनों की भाग फल की सीमा, फलनों की सीमाओं का भागफल होता है, जबकि हर शून्यतर होना चाहिए, मतलब हर को शून्य नहीं होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड टू a f(x) अपॉन gx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंड टू a gx। इस रूप में इसका मान ज्ञात किया जाता है। अब इसमें फलनों की सीमाओं को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। यदि सीधा सीधा दिया हो तो उसको गुणनखंड करके उभयनिष्ठ गुणनखंड को कटाने के बाद x का मान रखते हैं, नहीं तो फिर प्रतिस्थापन के द्वारा उसका मान ज्ञात किया जाता है, परिमेयकरण के द्वारा भी उसका मान ज्ञात किया जाता है। अब इसमें हमें अलग अलग प्रकार के फलनों के रूप में उसका मान देखना है। जैसे कि देखते हैं अब, जैसे कि प्रश्न है लिमिट x टेंड टू 1 कितना x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा मान, यहाँ पर यह है कि मान रखने पर हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि लिमिट x टेंड टू 1, अब यहाँ मान रख दिए कि इसका x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 100 में, तो क्या होगा इसका मान 1 का वर्ग धन 1 बटे 1 धन 100 बराबर हो गया 1 और 1 2 बटे 101। ये इसका हल हो जाएगा। सीधा सीधा मान रख के उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इससे बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसको मान रख के हल किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें गुणनखंड संबंधी, जैसे कि प्रश्न है x इज लिमिट x टेंड टू 3 x² माइनस 9 बटे x ऋण 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि x बराबर 3 रखने पर क्या होगा, जो फलन दिया गया है उसका मान 9 ऋण 9 0 और ये भी 0, अर्थात 0 बटे 0 का रूप हो जाता है। तो ये जो मान है वो क्या है, अपरिभाषित होगा, इसलिए इसको गुणनखंड के द्वारा हल किया जाएगा। जैसे कि अब ये जो प्रश्न है लिमिट x टेंड टू 3 x² माइनस 9 बटे x ऋण 3, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3, ये क्या हो जाएगा x² माइनस 3 का वर्ग बटे x ऋण 3। अब इसको और तोड़ सकते हैं, तो यह हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3 बटे कितना x माइनस 3। तो यह हो गया, ये माइनस 3 कट गया, तो लिमिट x टेंड टू 3 क्या बचा x प्लस 3। जब हम मान रखते हैं तो ये लिमिट वाला शब्द हटा देते हैं, तो x का मान 3 रखने पर क्या हो जाएगा 3 धन 3 बराबर हो गया 6। तो ये जो 6 हुआ यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड के द्वारा इसके मान को हल किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुणनखंड सामान्य न हो के 2 पदों के रूप में भी गुणनखंड हो जाता है। जैसे कि
प्रश्न देखते हैं। जैसा कि ये प्रश्न है, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले x का मान 2 रख के देखते हैं। x का मान 2 रखने पर, जैसे 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, यह हो गया 2 की घात 3 बराबर 8, ये 4 दूने 8 0। उसी प्रकार हर भी 0 हो जाएगा, 0/0 प्राप्त होगा जो कि अपरिभाषित है। इसलिए इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए, जैसे लिमिट x टेंड टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको यदि हम तोड़ें तो यहाँ से अब यह देखें कि क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2। नीचे का जो मान है उसको हम मध्य पद को बांट करके तोड़ सकते हैं। योगफल ऋण 5 हो और गुणनफल कितना हो, धन 6 हो। तो ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 2 कितना हो गया, ऋण 5, और ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा करने पर हो जाएगा कितना, धन 6। तो इसको हम लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 2x ऋण 3x धन 6, मध्य पद को बांट कर। अब ये हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंड टू 2, ऊपर का मान जो करते हैं हो गया, नीचे का गुणनखंड कर लें। x अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, वैसे ही यहाँ पर x माइनस 2 निकाले तो यहाँ माइनस 3x है, तो माइनस 3 का गुणा हो जाएगा। अब ये जो है आगे इसका और तोड़ लें, तो लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 हो गया। नीचे में कौन कौन से गुणनखंड मिला, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ से ये जो मान है माइनस 2 कट गया, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर हम मान रख दें, तो एक्स स्क्वायर अर्थात 2 का वर्ग और 2 ऋण 3, तो यह हो गया 4/1 बराबर 4/1, तो बराबर आ गया कितना, ऋण 4। ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणनखंड करके तोड़ा जा सकता है और तोड़ के उसके मान को हल किया जा सकता है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिसको बिना कॉमन निकाले या उसको अलग अलग पदों के रूप में तोड़ करके हल करने के लिए प्रश्न को देखना होगा कि किस प्रकार का दिया गया है। जैसे कि और प्रश्न देखते हैं इसका। जैसे कि ये प्रश्न दिया है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, लिमिट है x टेंड टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए हम x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर 2 दूने 4 ऋण 4, ये 0 हो गया। अब ये क्या होगा, ऊपर का भी मान 0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित है। इसलिए इसको अगर हम तोड़ सकें तो गुणनखंड के रूप में निकाल लें। जैसे x की घात 3 ऋण 4x वर्ग धन 4x बटे कितना है, x वर्ग ऋण 4। तो यहाँ पर ऊपर में सभी पदों में x है, तो x बाहर निकालने तो क्या बचेगा, x वर्ग
ऋण 4x धन 4 बटे कितना x वर्ग ऋण 4। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो लिमिट x टेंड टू 2, यह हो गया x और x वर्ग ऋण 4x धन 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर है किसके रूप में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस बी और क्या हो जाएगा a प्लस बी, इस रूप में टूट गया ये। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ से एक x माइनस 2 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा क्या x माइनस 2 और नीचे में बचा x प्लस 2। अब उसका मान रख दें तो x का मान 2 ऋण 2 हो गया बटे नीचे में हो गया 2 धन 2, तो ऊपर का मान 0 और नीचे में आ गया 4, तो ये हो गया 0/4 बराबर कितना 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें कुछ और मान हैं जिसको हम परिमेयकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये तो हुआ गुणनखंड के द्वारा, परिमेयकरण से ज्ञात करने के लिए जैसे कि प्रश्न है लिमिट x टेंड टू 0 √1 प्लस x माइनस 1 अपान x का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, दिया गया फलन जो है क्या हो जाएगा 0/0 के रूप में आ जाएगा, इसके रूप में मिलेगा जो कि अपरिभाषित रूप है, इसलिए इसके अंश का परिमेयकरण कर देंगे। अंश का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 √1 प्लस x माइनस 1 अपान कितना है x है, तो परिमेयकरण करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 √1 प्लस x माइनस 1 है। अब इसमें हम कितने का गुणा करें प्लस का, तो ये हो जाएगा √1 प्लस x प्लस 1 और इसी का गुणा नीचे में भी, तो √1 प्लस x प्लस 1 और पहले से नीचे में कितना है x है। अब ऊपर का मान क्या हो जाएगा, परिमेयकरण किए तो लिमिट x टेंड टू 0 a माइनस बी या प्लस बी के रूप में होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात √1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान नीचे जो कहते हैं x √1 प्लस एक्स प्लस 1 के रूप में। अब ऊपर का मान अंश क्या आ गया इसका, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अर्थात रूट में है तो 1 प्लस एक्स हो गया और यह माइनस 1 अपान x √1 प्लस एक्स प्लस 1, तो यह हो गया लिमिट x टेंड टू 0 ऊपर में बचा x अपान x √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ये x कट गए तो क्या बचा, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपान √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें लिमिट दिया है x टेंड टू कितना 0, तो ये हो जाएगा 1 अपान √1 प्लस 0 प्लस 1, तो यह कितना हो गया 1 अपान 1 प्लस 1 बराबर 1 अपान आ गया कितना 2, तो ये 1 अपान 2 आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो उपयुक्त दिखे जिसका परिमेयकरण किया जा सकता है
अंश या हर का, तो उसको परिमेयकरण करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिमिट के कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो।